भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जनपद में राजकीय सम्मान के साथ धूमधाम से मनाई गई। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिंशु, पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सहित कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने अंबेडकर तिराहे स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। गोष्ठी में अंबेडकर के जीवन दर्शन और संविधान में उनके योगदान को याद किया गया। कलेक्ट्रेट से तिराहे तक स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली, जिसमें हमारा संविधान अमर रहे जैसे नारे लगाए गए। कार्यक्रम में कई अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। याद कर रहा है तो निश्चित रूप से यह प्रतीत होता है कि बाबा साहब ने जिस तरीके से सामाजिक समरसता के लिए, शिक्षा के लिए और अपने अर्थ को हम कैसे मजबूत करें, इस दिशा में जो उनका कार्य रहा है निश्चित रूप से अनुकरणीय है। और आज उसी संविधान को लेकर पूरा हमारा तंत्र चल रहा है, पूरा देश चल रहा है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे देश के पहले विधि और न्याय मंत्री भी रहे। तो विधि के क्षेत्र में, संविधान निर्माता के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में, और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो रहा वो समाज के हर वर्ग को एक मंच पर लाकर खड़ा करना चाहते थे, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करना चाहते थे। और उसके लिए उन्होंने जो माध्यम चुना वो शिक्षा का माध्यम था। और उनका मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसको हर व्यक्ति अगर शिक्षित होगा तो उसे समाज के अच्छे बुरे का, अपने अच्छे बुरे का, और समाज को किस तरीके से एक रूपता में लेकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग किया जाए, उस दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। और वही शिक्षा हमारी पूंजी बनकर निकलेगी। तो निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर हम लोगों को ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हमारा कोई भी बच्चा, गरीब परिवार का हो, मध्यम वर्गीय परिवार का हो, कहीं का बच्चा हो, लेकिन शिक्षा से वंचित न रह जाए। और हमारी सरकारें भी इसको लेकर प्रतिबद्ध हैं, चाहे भारत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की हो। शिक्षा को लेकर उनकी प्रतिबद्धता है और हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। और उसी के तहत आज हम देख रहे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं, बड़ी तेजी से अच्छे हुए, उनको हम लोगों ने परिवर्तित करने का प्रयास किया। सरकार ने संकल्प लिया और जन सहयोग से भी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने भी अपना सहयोग दिया। और आज हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय चमकते हुए नजर आ रहे हैं। और नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारे शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं, आज वहां तक पहुंचकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर आप सबसे यही आग्रह है कि बच्चों को शिक्षित करिए और समाज में जातिवाद का जो एक बीज पनप रहा है उसको दबाकर सामाजिक समरसता के साथ यदि हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज के इस अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। के रचयिता की आज जयंती है और हमारा सबका दायित्व बनता है कि ऐसे महापुरुष को, जिनको भारत रत्न की उपाधि से भारत सरकार ने नवाजा है, उनके आदर्शों पर, उनके चिंतन पर आगे चलकर वो आत्मसात करें। और मानिए अंबेडकर जी का जो सबसे बड़ा नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। शिक्षा ही वो ऐसी जीवन की अमूल्य धरोहर है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, किसी क्षेत्र का व्यक्ति, किसी भी समाज में उत्पन्न व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से अपने शिखर पर पहुंच सकता है। उसका एक ज्वलंत उदाहरण बाबा साहब हैं, जो सदियों सदियों तक हमारे भारतवर्ष की मिट्टी में उत्पन्न ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने देश के साथ साथ विदेश के भी कई देशों को सामाजिक समरसता का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे पुण्य आत्मा की जयंती पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए केवल यही कहना चाहूँगा कि संविधान है तो हमारा स्वाभिमान है। और भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें सभी के स्वाभिमान की रक्षा का गुरुतर दायित्व है, जिसको ना कोई छेड़छाड़ कर सकता है, ना बदल सकता है, ना कोई इसमें कोई संशोधन उसी आधार पर कर सकता है जो आवश्यक है। इसलिए
हम संविधान को नमन करते हुए संविधान हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।